ये महादेव पार्वती का विवाह है, ऐसा विवाह जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। सृष्टि के अस्तित्व तक संसार इस विवाह का गुणगान करेगा, संसार इस विवाह का गुणगान करेगा। महादेव पार्वती जी को ब्याहने गए हैं, तो चलो अब हम भी महादेव और पार्वती जी के विवाह की विधियां प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब वर और वधू विवाह की वेदी पर बैठेंगे। ये कैसा विचित्र विवाह है, हर बात विचित्र है। अपूर्ण महादेव से कैसे विवाह होगा इनका? ये कैसा मायावी दृश्य है, कितना भयावह है। महादेव के विवाह में घोर अपशगुन है। महादेव के विवाह में घोर अपशगुन है। हमारी राजकुमारी का विवाह ऐसे नहीं हो सकता। हमारी राजकुमारी का विवाह ऐसे नहीं हो सकता। महादेव विवाह के फेरे एक पुरुष एक स्त्री के साथ लेता है, जो उन दोनों के आपसी प्रेम की निशानी है। बस विवाह की पवित्रता की रक्षा के लिए मैंने कुछ क्षणों के लिए आपका साथ छोड़ा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चंद्रदेव और नागराज वासुकी भी पुरुष हैं और विवाह एक पुरुष का एक स्त्री से होता है, इसीलिए महादेव से भिन्न होकर। ये विचित्र नहीं, नीति है। विवाह के समय इनका महादेव के साथ रहना उचित नहीं है। हाँ, यही तो रीत है। ये रीत नहीं, प्रेम है महादेव के लिए चंद्रदेव और नागराज वासुकी का। मैं जिन महादेव से प्रेम करती हूं वो सर्वोपरि है, संपूर्ण है। माताश्री, आप इनका रूप देखकर मूर्छित हो गई थी, परंतु मैं तो महादेव से प्रेम करती हूं, इनके रूप से नहीं। रूप रंग तो सज किया जा सकता है, परंतु मन और कर्म को सज नहीं किया जा सकता। ये गुण व्यक्ति के भीतर होते हैं। यदि कोई रूप से सुंदर है परंतु मन से मलिन, तो ऐसे रूप का क्या लाभ? मन सुंदर होना चाहिए, रूप नहीं। मन सुंदर होना चाहिए, रूप नहीं।
मैंने जिन महादेव से प्रेम किया है वो सुंदर है, मन से भूले हैं, भाव से निर्मल है, भाव से निर्मल है, ध्यान करके भाव जो से निर्मल है। रखे है ध्यान सृष्टि का, वो तो उनसे भी प्रेम करते हैं जो संसार के ठुकराए हुए हैं, संसार के ठुकराए हुए, संसार के ठुकराए हुए। अंग अंग भस्मशाई है, चंद्रदेव महादेव का श्रृंगार है, इसीलिए उनके मस्तक पर नहीं, है कोमल, परंतु वे प्रतीक है कि यदि कोई दोषी अपने पाप का प्रायश्चित कर ले तो महादेव के सर पर स्थान पाएगा। और मैं उन्हीं महादेव से प्रेम करती हूँ, उन्हीं महादेव से प्रेम करती हूँ, उन्हीं महादेव से प्रेम करती हूँ। और रही बात एक पुरुष की, तो बताइए इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जिसमें महादेव नहीं, या जो महादेव में समाहित नहीं, जिन्होंने स्वयं नारायण और ब्रह्मदेव को जन्म दिया। वो पूर्ण या अपूर्ण कैसे हो सकते हैं? एक स्त्री विवाह के पश्चात अर्धांगिनी बनती है, परंतु मेरा विवाह तो पूर्ण महादेव से हो रहा है। महादेव चाहे किसी भी रूप में हो, आप सबके लिए पूर्ण हो या अपूर्ण, मेरे लिए महादेव ही सत्य हैं और सत्य ही महादेव, सत्य ही महादेव। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी। यही अंतर है सती और देवी पार्वती में। अपने जीवन काल में अंतिम समय में सती मानवीय दुर्बलताओं के समक्ष शक्तिहीन हो गई थी, परंतु देवी पार्वती ने समय के साथ साथ अपने भीतर उन्होंने देवी आदि शक्ति को सम्मिलित किया, और अब देवी पार्वती में देवी आदि शक्ति संपूर्णता से जागृत है। शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की। लाओ तारकासुर, महादेव से प्राप्त बाण मुझे सौंप दो। यह अस्त्र मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र को दूंगा तारकासुर, जिससे तुम्हारे मृत्युदाता महादेव के पुत्र का संहार हो सके, संहार हो सके, संहार हो सके। तारकासुर, अब तुम्हें अजय अमर होने से कोई नहीं रोक सकता।